होगा ना, पाकिस्तान में तो अहमदियों पे बड़ा ज़ुल्म होता है, वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए हैं, हालाँकि वो वही कलमा पढ़ते हैं, वही नमाज़ें पढ़ते हैं, वही कुरान पढ़ते हैं, सब बिल्कुल। कुछ वही। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि इमाम मेहदी आ गए हैं, मसीह मौऊद जिनका आखिरी ज़माने में आने की पेशगोई थी, वो आ गए हैं। यानी ये थोड़ा-सा फ़र्क है। तो मुझे लेकिन बचपन से मैंने जो सुना था कि गैर मुस्लिम हैं, तो जब उन दोस्त से बात हुई और पता चला कि ये वही कुरान पढ़ते हैं, वही कलमा है, वही नमाज़ है, तो मेरे अंदर एक हैरत पैदा हुई। तो मुझे ना थोड़ी अट्रैक्शन हुई कि मैं इसको जानूँ। जब जानने लगा तो मुझे उन्होंने जो बताया और जो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, तो मुझे थोड़ा रैशनल भी लगा। क्योंकि अहमदी जो इंटरप्रिटेशन कुरान की करते हैं, उसमें ना ब्lasphemy की सज़ा मौत नहीं है। इसी तरह हुँ, एपोस्टेसी की सज़ा मौत नहीं है, एग्रेसिव जिहाद नहीं है। तो वो ना शुरू में मुझे अट्रैक्ट किया कि इट मीन्स कि मेरे आबा-ओ-अजदाद का दीन तो सही था, लेकिन हुँ, मौलवी गलत कहते थे। तो एक और बात कि आपको जैसे इल्म होगा कि मुसलमानों में डे 1 नहीं बल्कि पहले लम्हे से बच्चा पैदा होता है तो इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से एक इमोशनल अटैचमेंट तो होती है ना, उस इमोशनल जी, अटैचमेंट ने ना फिर से एक तरह से वो जागी कि मेरे आबा-ओ-अजदाद का मज़हब सही था, मौलवी गलत कहते थे। तो अहमदिया इस्लाम मुझे निस्बतन रैशनल लगा, वो मौइज़ों को भी ना उसकी साइंटिफिक हुँ, इंटरप्रिटेशन करते हैं या मौइज़ों को वो एलिगोरिकल कहते हैं, मेटाफोरिक कहते हैं, वो उसरा नहीं मानते लिटरल। कि जैसे मुर्दे ज़िंदा करते थे ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं नहीं, इट मीन्स कि रूहानी मुर्दे ज़िंदा करते थे। तो ख़ैर उस वक़्त तक जो मेरी टीन एज तक जो नौ-हौ थी, उसमें मुझे निस्बतन अहमदिया इस्लाम रैशनल लगा। मैं अहमदी हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर जी, लिया। घर से भी शदीद मुखालफत हुई, मेरे वालिद साहब ने मतलब तकरीबन मुझे आह आग कर दिया, जायदाद से भी आग कर दिया, अपने ताल्लुक भी ख़त्म कर लिया, तमाम रिश्तेदारों ने ख़त्म सिवाय बहन-भाइयों के या वालिदा के। बाकी सब ने मेरे साथ क़ता ताल्लुक कर लिया टोटली। तो एक बात ये चूँकि मुझे एक फैमिली ने छोड़ दिया, एक माशरे ने छोड़ दिया और अहमदियों ने मुझे जब एब्ज़ॉर्ब किया, तो मुझे एक ना एक नई आइडेंटिटी मिली। दूसरी बात ये है कि अहमदी बड़े मज़लूम हैं। मैं बहुत अरसा अहमदी क्यों रहा, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं अहमदी हुआ मगलूम मीन्स सर सॉरी, मगलूम मतलब क्या मतलब? किस फिर से पूछिएगा? मज़लूम, मगलूम, हाँ, इसका मीनिंग क्या है? मज़लूम का मतलब है परसिक्यूटेड। अहमदी जो है अच्छा, पाकिस्तान में सिवियरली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं। उनके अच्छा, ऊपर अच्छा, ज़ुल्म होते हैं। अच्छा, हाँ, मज़लूम, हाँ, इन मानों में वो मज़लूम हैं कि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, उनको नमाज़ पढ़ने का हक नहीं है, कुरान पढ़ने का हक नहीं है और अगर कोई कत्ल भी कर दे ना पाकिस्तान में अहमदी को, तो कातिल को पकड़ा नहीं हुँ, जाता, बल्कि कातिल हीरो बन जाता है। उनको अच्छा, इवन ईद के दिन अगर अहमदी कुर्बानी करें, तो पुलिस आके फ्रिज से गोश्त निकाल के ले जाती है कि आपको हक नहीं है इस्लाम पे अमल करने का। तो दे आर रियली हुँ, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। तो उसकी वजह से ना मैं जब आप मज़लूमों के साथ या वीक तबके के साथ खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी ना मैं तबलीग करता रहा और वीक लोगों के साथ खड़ा रहा। और दूसरी बात ये कि मैं इतना 35 साल में अहमदी रहा। अब सवाल पैदा होता है कि मुझे क्या उस वक़्त इस्लाम में गलतियाँ नज़र नहीं आ रही थीं? पहली बात उसमें ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको ना कोई एंटी इस्लाम बुक नहीं अवेलेबल होती, कोई आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होता। तो वहाँ पे मेरे जो ज़्यादातर ऑडियंस थे वो सुन्नी थे, शिया थे, वहाबी थे, देवबंदी थे, उन्हीं से बात होती थी, उन्हीं को कन्वर्ट करना इस्लाम में, ये मेरा था शग़फ। और चूँकि वो परसिक्यूटेड भी थे, तो उनकी मैं साइड लेके खड़ा रहा। लेकिन कुरान पढ़ते हुए जा-बजा मुझे ना वो होता था कि जैसे लौंडियों का ज़िक्र आ रहा है, कत्तो-गारतगरी का ज़िक्र आ रहा है, हुँ, बचगाना कहानियों का ज़िक्र आ रहा है कि वो जी सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद से बातें करते थे, चींटियों से बातें करते थे, जिन्न होते हैं जो मलका सबा का तख्त उठा के ले आते हैं। तो इस किस्म की बातें इरिटेट तो करती थीं, लेकिन चूँकि मेरी ज़्यादा तवज्जो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की के लिए आवाज़ उठाना थी और हुँ, मुझे शुरू में ऐसा तो लगा कि ये अहमदी जो बता रहे हैं सही इस्लाम बता रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ शुगर कोटेड इस्लाम। इस्लाम एक्चुअली वही है जो कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर डाउट्स पैदा होने शुरू हुए। सफ़र में तब्दीली जब आई मेरे बहन के जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड आया। इंग्लैंड क्यों आया? कि चूँकि मैं बहुत तब्लीग करता था पाकिस्तान में, अगरचे पाकिस्तान में अपना चेहरा दिखा के मैं नहीं करता करता था। इसी चैनल पे मेरा चैनल का मैं अभी लिंक भी बता दूँगा आपको मेरा कौन-सा है। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैं
सिर्फ बैकग्राउंड में आवाज़ मेरी होती थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाता था। चेहरा तो दिखा भी नहीं सकते पाकिस्तान में अहमदिया तबलीग करने के लिए। तो उसके जी, बावजूद मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई और मुझे भाग के इंग्लैंड आना पड़ा। ये 2013 की बात है। जब मैं यहाँ आया, यहाँ आके तबलीग का शौक था, जब मैंने क्रिश्चियन में तबलीग शुरू की, तो इस्लाम पर जो एतराज़ात हैं वो मेरे सामने बार-बार आए, बार-बार आए। शुरू में मैंने सोचा नहीं, ये जो गैर मुस्लिम है ये मिसइन्फॉर्म्ड हैं, मुझे ना और इन डेप्थ स्टडी करनी है, ताकि मैं और लोगों को मुसलमान कर सकूँ। ये मिसइन्फॉर्म्ड हैं, इस्लाम तो बड़ा अच्छा मज़हब है, मुझे इनको कायल करना है। लेकिन जी। जैसे-जैसे मैंने इन डेप्थ स्टडी की इस्लाम की, सीरा की, अहादीस की, तो मेरा हुँ, ईमान जो है वो ज़ाया होता चला गया। तो टू यहाँ आने के बाद 2 साल के अंदर-अंदर 2015 में मैंने ऐलान कर दिया कि आई एम नो मोर अ मुस्लिम। तो ये मुख्तसर सी हुँ। मेरी दास्तान है। जी, जी। हुँ, और आप भी कोई अपनी दास्तान बताइएगा कि आप भी एक्स मुस्लिम हैं, तो मेन क्या रीज़न जी। था कि आपने क्यों इस्लाम छोड़ा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे साथ एडिटर साहब है, एक बार लेआउट चेंज कर देना, ये गोल-गोल सा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बस ऐसे ही रहने दो। ठीक है। जी। जी, तो मेरी जर्नी जो है, मेरा था मतलब एक ज़रिया आप समझ लीजिए, मुझे इस्लाम से निकलना था। हमारे अवैस इकबाल भाई ने भी बहुत अच्छा सवाल मेरे से किए थे कि अगर ये चीज़ें पता नहीं होती तो तब आप क्या करते? मतलब ये सिचुएशन नहीं आता और ये चीज़ें पता होती तो तब आप क्या छोड़ती इस्लाम या नहीं? तो मैं वहाँ पे भी बोली और आज भी मैं बोलती हूँ कि हाँ, तब भी मैं छोड़ देती। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है ना? तो यही चीज़ें मेरे साथ भी, मेरी जर्नी थोड़ी ऐसी स्टार्ट हुई कि मैंने लव मैरिज की और मेरे जो शौहर थे उन्होंने सेकंड मैरिज पहले से कर रखे थे और मुझे इसके बारे में ज़रा भी इल्म नहीं थी। और चीज़ें जब मुझे पता लगी तो मुझे लगा मेरे एरिया में जो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा कट्टर फैमिली, मेरे भी एकदम नॉर्मल फैमिली थे, इंडिया में रहते तो इधर ऐसा सब फेस्टिवल एन्जॉय कर रहे, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, ऐसा था। और तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे ये कुरान ने बता रखा है, अल्लाह ने तय कर रखी है कि अब 4 निकाह कर सकते हैं मर्द, मतलब एक बीवी के होते हुए। हमें ऐसा लगता था कि ये चीज़ें जैसे किसी की वाइफ़ मर गई हो या फिर किधर भाग गई हो, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो कर सकते दूसरा, तीसरा। लेकिन जब मेरे शौहर ने जब ये बातें कही कि नहीं, इसमें बुरा क्या है? ये तो अल्लाह का कलाम है, मैं इसमें कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई, ये अल्लाह का कलाम है? और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रोज़ा नमाज़ किताब किया करती थी। मतलब आप रमज़ान में 5 कुरान मुकम्मल करते थे, क्योंकि इसका पर्पस रहता था कि सवाब मिलेगा। अब माँ-बाप को भी भेजो, दादा-नाना को भी भेजो, सबको भेजो एकदम। तो उस टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा कुरान पढ़ते थे क्योंकि वो एकदम सीधा वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाता था। ऐसे बोलते थे, तो बहुत ज़्यादा नमाज़ वग़ैरह पढ़ते थे। तो और घर वाले भी ऐसे, कुछ भी हुआ अल्लाह पे भरोसा करो, कुछ भी हुआ अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह जो करते बेहतर करते, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं करता। ऐसे कर के तो दिमाग क्या एक साइड ही हो जाता है, फिर हुँ, सोचने-समझने की अपना बुद्धि खत्म हो जाता है, क्षमता ही नहीं रहता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ ही हो रहा था। लेकिन जब मुझे ये चीज़ें पता लगी कि यहाँ पे इस तरह की बातें लिखी हुई है कि वो कर सकता है, इसके बारे में मैंने घर पे बताया चीज़ों की ऐसे-ऐसे, फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं मैं नहीं रह सकती, फिर मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि बेटा हुआ तो ठीक है रख लेंगे और देखते हैं। तो ऐसा हुआ कि बेटी हो गई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोला अब नहीं रख सकते तुमको, तुम नहीं रख सकते। तो मैं जब बोली कि ठीक है आप नहीं रख सकते, तो मुझे लगा कि ये ईज़ी है, जैसे बाकी रिलीजन में होता है। मैं देखते आ रही हूँ कि हिंदू में कि वो लड़की जब चाहती है, जब तक ना चाहे तब तक लड़के को कोर्ट के चक्कर कटवाती रहे, 70 साल 80, जितनी उसकी मर्ज़ी, ये उसके ऊपर होता है कि कब वो लड़के को डिवोर्स दे रही है। तो मुझे भी लगा, मैं बोली कि ठीक है तो मुझे डिवोर्स दे दो, छोड़ दो, कहानी खत्म करो। तो कहता है नहीं, मेरी घर फैमिली जो थे उन्होंने बोला कि ये गुनाह है, तुम नहीं बोल सकती हो। वो चाहेगा तो दे सकता है। तो फिर बोले तो अब हम क्या करें? वो तो देगा नहीं क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, एलिमेन और वगैरह-वगैरह चीज़ें, खर्चा-वर्चा ये सब कुछ देना होगा, उसके डर से वो सामने से देगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर मैंने पता लगा है कुछ मौलवी मौलाना से, तो पता लगा एक खुला नाम का चीज़ होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता था क्योंकि हमारा फैमिली जो है एकदम मतलब सेकुलर टाइप के आप समझ लीजिए, उस टाइप का था।
तो मैं बोली कि ये हो सकता है। इसमें भी पहले बार ये बताया गया कि आप ले सकते हो। जैसे अभी हर मुसलमान आते हैं हमारे चैनल पे और आके कहते हैं कि हाँ, खुला आप ले सकती हैं। ये है महिलाओं के हक में है, औरतों के। लेकिन ये भी नहीं होता है। ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि जब वो सामने से लड़का दे, इजाज़त दे कि हाँ, ठीक है, हम तुम्हें खुला दे दिए, या फिर वो सिग्नेचर करे। तो फिर वहीं पे बात अटक गई। फिर मैंने बहुत मिन्नतें की, तो एक मिन्नत आया सामने कि अगर आप जो निकाह के टाइम में आपका निकाहनामा में जो ये मेहर मेहर जो मुकर्रर होता है, वो अगर माफ़ कर देंगे, तो वो आकर के दे देगा खुला। मैंने माफ़ किया और तब जाकर वो लड़का आया और मुझे खुला, मतलब जी। कि खुला दे जी दिया। बेटा, हाँ, देखिए बात ये है कि इस्लाम में ना इक्वलिटी नहीं है, मर्द और जी, औरत की इक्वलिटी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि मर्द जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है और बगैर बीवी को बताए कर सकता है, जो इस्लाम में है। फिर ये कि मर्द जब चाहे तलाक दे दे, अगर बीवी को तलाक लेनी है तो उसको काज़ी के पास जाना है, उसको रिक्वेस्ट करनी है, उसको केस लड़ना है। और तो मतलब ये ज़्यादती है ना कि जो हकूक़ मर्द के हैं वो औरत के क्यों नहीं हैं? इसी तरह इनहेरिटेंस में जायदाद में औरत का आधा हिस्सा है। गवाही में औरत की 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। तो इक्वालिटी तो है ही नहीं। तो आप दुरुस्त जी, कह रही हैं कि औरत के साथ तो ज़्यादती ही ज़्यादती है। और मुझे समझ नहीं आती कि जब औरतें इस्लाम की फ़ेवर करती हैं, तो मैं कहता हूँ ये ऐसे ही है जैसे मुर्गियाँ जो है ना केएफसी की फ़ेवर करें। कि इस्लाम उनको देता क्या है? कोई हक नहीं देता। जब तक वो गैर शादीशुदा हैं, तो अपने वालिदैन के बगैर या किसी वली के बगैर खुद से निकाह भी नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से, वली की इजाज़त ज़रूरी है। जी, फिर मर्द 4 शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, जब चाहे तलाक दे सकता है, औरत तलाक भी नहीं ले सकती। बाप की जायदाद में से भी औरत को आधा मिलेगा, मर्द को डबल मिलेगा। तो इनइक्वालिटी तो है। और बहरहाल मेरा थोड़ा-सा सफ़र ये था कि मुझे ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्होंने तंग किया। मुझे मतलब मैं इस चीज़ को सेकेंडरी समझता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है। लेकिन कुरान में एक तो औरतों के साथ ज़्यादती है, फिर गैर मुस्लिमों के साथ कैसी ज़्यादती है, कि जगह-जगह है कि तुम जैसे सूरह तौबा को ले लें कि जब 4 महीने ये गुज़र जाएँ हुर्मत के, तो जहाँ मिले इनको कत्ल कर दो। फिर यहाँ तक कुरान में है, सूरह तौबा की आयत नंबर ग़ालिबन 5 है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे बहन-भाई इस्लाम से बढ़कर कुफ़्र से दोस्ती रखते हैं, तो उनसे कोई ताल्लुक ना रखो। तो इस्लाम तो डिवाइड करता है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफ़रत पैदा करता है। और जैसे कि कुरान की एक और आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो जी। इस्लाम तो किसी तरह भी इंसानियत का मज़हब नहीं है। और उसमें जो बिल्कुल। लौंडियों का कॉन्सेप्ट है जो कि इंतहाई हौलनाक है, कि जब आप दूसरे लोगों पे जो आप ईमान नहीं ला रहे, उन पे हमले करते हैं और उसी दिन जिस दिन उनके मर्दों को कत्ल करते हैं, उसी दिन उनकी उनकी औरतों के साथ आप हमबिस्तरी करते हैं। मुसलमानों से पूछो ना, कहते नहीं वो शादी कर लेते थे। मुझे एक बात बताएँ, जिस औरत के बेटों को, भाइयों को, शौहर को, बाप को किसी गिरोह ने आके मारा हो, कत्ल किया हो, उसी दिन वो अपनी मर्ज़ी से निकाह करके उनके साथ हमबिस्तरी करेंगी। इज़ इट पॉसिबल? तो इस किस्म का ये इर्रेशनल मज़हब है, इलॉजिकल मज़हब है और इवन बारबेरिक मज़हब है। और दूसरी बात एक और ये है कि मेरी कहानी में ना एक और है जो अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं प्रेज़ेंटेशन शेयर जी, जी, करता जी। हूँ, प्लीज़, कि प्लीज़। जो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे किया कि कुरान खुदा का कलाम क्यों नहीं हो सकता? इसमें आपको पता है मैथमेटिकल ब्लंडर है, ब्लंडर, बहुत बड़ी मैथमेटिकल गलती है। हुँ, हुँ। अगर मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और जी। आप अलाउ कीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए आ रहा है, आप मुझे अलाउ हुँ। करेंगे? जी, जी, यार। अलाउ कीजिएगा। जी, तो ऐसा है इधर से शुरू करते हैं प्रेज़ेंटेशन। आज की प्रेज़ेंटेशन मैंने छोटी रखी है बहुत, वैसे ज़्यादातर मैं जी। प्रेज़ेंटेशन ही देता हूँ, लेकिन आज हम ना गपशप ज़्यादा करेंगे। लेकिन ये प्रेज़ेंटेशन छोटी-सी है, जिसमें एक बुनियादी चंद बातें मैं बताना चाहता हूँ, जो 2 जमा 2 बराबर है 4 की तरह इस्लाम को गलत साबित करती हैं। लेकिन प्रेज़ेंटेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ना अपने चैनल का हुँ। लिंक बता रहा हूँ कि मेरे चैनल का जो है ये youtube.com/sarmad97। तो आपके ऑडियंस से भी मेरी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल जी, को भी सब्सक्राइब करें, जॉइन करें और लाइक करें।
तो इस जी। इंट्रोडक्शन के बाद कि मेरा ये चैनल है। अच्छा, इस चैनल पे एक और चीज़ आपको मिलेगी, ये वो हुँ, हुँ। चैनल है जब मैं इस्लाम की तबलीग करता था, अहमदिया इस्लाम की तबलीग करता था। मेरी पुरानी वीडियोज़ इसमें पड़ी हुई हैं, 18 साल पुरानी, 17 साल पुरानी, 15 साल पुरानी। तो उसमें आप देखें मैंने कितने व्यूज़ हैं, कितना मैं इस्लाम की तबलीग करता था, इसी चैनल पर वो है। और अब मैं पिछले 2-3 साल से अब इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज़्म भी इसी चैनल पे कर रहा हूँ। तो ये मेरा चैनल है। अब मैं बहन एक बात बताता हूँ आपको जी, जी। कि जो अ, आपने ज़बानी बात हाँ। बताई थी। जी, जी, हुँ, हुँ। बोलें। 1 सेकंड सॉरी सर, मैं थोड़ा-सा इनको बता देती हूँ। डीजे भाई एक बार ना यहाँ पे या फिर जे जो प्रीसा आप भी हो, यहाँ पे जितने मॉडरेटर हैं इनके चैनल का लिंक लगातार शेयर करते रहना, है ना? एक बार कॉपी करके यहाँ पे जो भी मॉडरेटर अभी हो, चैनल का यहाँ पे लिंक शेयर करते रहे, हम पिन कर देंगे। एक बार शेयर कर दो। जी, सॉरी चलें। कंटिन्यू करें। अच्छा, तो देखिए आपने एक ज़िक्र किया था, आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं बहुत तबलीग करता रहा हूँ, तो वो एक ऐसी बात है ना, सुनने वाले कह सकते हैं कि तो ये सिर्फ़ दावा है। तो मैंने अपनी पहली स्लाइड सिर्फ़ अपने रखी है लोगों को ये बताने के लिए, आपके व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि ये जी, जी। टिकटॉक चैनल है, किसका है? ये कादियानी जमात वालों का टिकटॉक चैनल है। इसका है tiktok.com/कादियानी टॉक। वो क्या लिखते हैं, ये देखिए मेरी तस्वीर डाल के वो लिख रहे हैं, अफ़सोसनाक खबर। जमात अहमदिया के एक बड़े मुबल्लिग जमात छोड़ गए। अल्लाह ताला हिदायत दे। लाखों लोगों को तबलीग कर लाखों को लोगों को तबलीग की और खुद जमात छोड़ गए। और मेरी बहन इनकी इस वीडियो को कितने लोगों ने देख लिया है, इस टिकटॉक को हाँ, 100.7 के व्यूज़ हैं। जी। तो इससे आप जी, जी। अंदाज़ा लगाएँ मैंने जमात के लिए या अहमदिया इस्लाम के लिए कितना काम किया है, कि यहाँ ये खुद मान रहे हैं कि मैं उस जमात का, इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुबल्लिग था। फिर एक सही और बात है। इनका दिखाता हूँ आपको, इन्हीं का है कादियानी टॉक वालों का। यहाँ पे हुँ। देखें, फिर वो मेरी एक वीडियो का स्क्रीनशॉट देके लिखते हैं, एक मशहूर मुबल्लिग जिनकी वजह से सैकड़ों लोग अहमदी हुए, हंड्रेड्स ऑफ लोग, मैंने मोर देन 500 लोगों को अहमदिया इस्लाम में मैं लेकर आया हूँ। जी। तो यहाँ ये खुद मान रहे हैं और फिर वो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे सरमद भाई वापस आ जाएँ। ये तो आप भूल जाएँ कि वापसी का कोई सफ़र नहीं है। क्योंकि जब इंसान को एक दफ़ा गलाज़त पता चल जाए, तो वो उसमें दोबारा नहीं हाथ कभी डालता नहीं या पाँव जाएँगे। डालता या उसमें आता दोबारा। तो फिर यहाँ भी इसके भी देखें, और यहाँ बता रहे हैं कि एक मशहूर जानी-पहचानी आवाज़, क्योंकि मैं बहुत तबलीग किया करता था, तो उसके सारे हवाले हैं कि मैं एक नोन फिगर था। मैंने सैकड़ों लोगों को, यानी हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अहमदिया इस्लाम में मैं लाया था। और जब मुझे इस्लाम की हकीकत पता चली कि ये एक ईवल रिलिजन है, ना सिर्फ झूठा बल्कि ईवल रिलिजन है, तो मैंने फिर इस्लाम को छोड़ दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ मेरी बहन कि एक बहुत बड़ा रीज़न मेरा इस्लाम का छोड़ने का जो है वो बताता हूँ आपको। मैं स्क्रीन फुल कर लूँ। जी। ये आपके व्यूअर्स के लिए भी ये हुँ, इंटरेस्टिंग हुँ। होगा कि सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान क्लेम करते हैं कि कुरान लिटरल लिटरल वर्ड ऑफ गॉड है। अगर ये ऐसा है, तो इसमें हुँ। मैथमेटिकल ब्लंडर क्यों है? वो मैथमेटिकल ब्लंडर क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइड में। बल्कि पहले बैकग्राउंड बताता हूँ आपको कि इसकी रोशनी में जी। हमने देखना उस ब्लंडर को। यहाँ पे मैंने एक आयत पेश की है, कुरान के चैप्टर 6 है और वर्स नंबर 115 है। मैं दोनों में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश और उर्दू में। द वर्ड ऑफ योर लॉर्ड इज परफेक्ट इन ट्रुथफुलनेस एंड जस्टिस, नो वन कैन चेंज हिज वर्ड्स, ही इज द ऑल हियरिंग ऑल नोइंग। कुरान चैप्टर 6 वर्स 115। उर्दू तर्जुमा इसका ये है, तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, उसके फरामीन में उसके फरामीन को कोई तब्दील करने वाला नहीं। अब यहाँ क्लेम क्या है कि उसकी बातें कामिल हैं, उसके अहकामात या फरामीन, उसके ऑर्डर्स कामिल हैं, परफेक्ट हैं। ठीक हो गया? हुँ। अब हम जी। देखते हैं, इसको जांचते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि कुरान में ये चैप्टर 4 है, वर्स 11 एंड 12 हैं जो आपकी स्क्रीन पे इसके सामने नजर आ रही हैं। यहाँ पे जी। कुरान में इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है डिफरेंट सिनेरियोज में, कि अगर बेटियां हों बेटा ना हो तो क्या करना है, बेटे हों बेटियां ना हो तो क्या करना है, बेटा बेटियां दोनों हो तो क्या करना है, माँ बाप हो तो बहुत से सिनेरियोज हैं जिनमें मैथ फेल हो जाता है, क्योंकि खुदा ने यहाँ पे ना एग्जैक्ट फ्रैक्शन बताई है कि किस केस में कितना दिया जाए किसको। जी। बात को सिंप्लीफाई रखने के लिए और लोगों को समझ आए, एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। ये बात ज़रा गौर से सुनने वाली है। हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं और फिर कुरान के अल्फाज पढ़ते जाते हैं और उसके मुताबिक इनहेरिटेंस को डिवाइड करके देखते हैं,
تو मैथ अल्लाह ताला का मैथ फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है? गौर कीजिएगा, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ है ना, तो हम बात को सिम्प्लीफाई रखने के लिए सिर्फ़ एक सिनेरियो ले रहे हैं कि फ़र्ज़ करें मरने वाले की 3 बेटियाँ हैं। जी। ये बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही थी, मैं चुप हो गया। एनी हाउ, तो मरने वाले की 3 बेटियाँ हैं, माँ-बाप हैं हुँ, और बेवा है, ठीक है? और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिम्प्लीफाई रखने के लिए कि मरने वाले ने कोई वसीयत नहीं की हुई, वसीयत का मतलब लेगेसी कोई नहीं है और उसके ऊपर कर्ज़ कोई नहीं है, डेट कोई नहीं है और वो ₹100 जी। छोड़ के मरा है, ठीक है जी? अब जी, इस जी। केस में हम कुरान की इन आयत को पढ़ना शुरू करते हैं, ये देखिएगा ज़रा। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, गॉड दस डायरेक्ट्स यू एज रिगार्ड्स टू योर चिल्ड्रंस इनहेरिटेंस। अल्लाह आपको आपके बच्चों की इनहेरिटेंस की के लिए ऑर्डर दे रहा है। अब चूंकि इसमें हुँ, डिफरेंट सिनेरियोज हैं तो हम वो पढ़ते जाते हैं जो हमने ये एग्जांपल ली थी कि 3 बेटियां हैं, माँ है, बाप है और बेवा है। तो यहाँ देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, इफ ओनली डॉटर जो कि हम केस ले रहे हैं, टू और मोर जो कि हम कह रहे हैं 3 बेटियां हैं, देयर जी। शेयर इज 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस। क्या बात बनी? ये बात ज़रा मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को समझ आए, इतना बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, तो इनहेरिटेंस का उनको कितना दिया जाए? 2/3। तो हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि ₹100 वो छोड़ के मरा है, तो 2/3 जो ₹100 का होगा, कितना होगा? सिंपल मैथमेटिक्स, 2/3 ऑफ 100 इज़ 66.67, ठीक है? हुँ, जी। अब मैं चूँकि इसमें डिफरेंट सिनेरियो है, अब ये देखें, इफ ओनली वन, अगर एक बेटी है तो क्या किया जाए? इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये हम केस नहीं ले रहे। अब मैंने ना इसीलिए दूसरी स्लाइड बनाई है जिसमें दूसरे पार्ट को हम लेते हैं। फॉर पेरेंट्स इज 6 शेयर ऑफ इनहेरिटेंस फॉर टू ईच इफ डिसीज्ड लेफ्ट चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चियां छोड़ के मर रहा है, तो इस केस में हुँ, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि पेरेंट के लिए 1/6 या 1/6 होगा इनहेरिटेंस का हर एक के लिए। तो मेरी बहन देखें कि अगर ₹100 छोड़ के मरा था मरने वाला, तो 1/6 जो है 100 का, और चूँकि हुँ, दोनों माँ-बाप ज़िंदा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है हर एक को, ईच को। हुँ। 1 सेकंड, ज़रा-सा शोर हो रहा है। जी, जी। अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि माँ-बाप अगर ज़िंदा हैं, तो दोनों को 1/6 दिया जाए। तो जब दोनों को दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1/6 ज़रबे 100 मल्टीप्लाई थर्ड बाय 2, तो ये हो गया थर्ड 33.33, ठीक है मेरी बहन? 33 जी, अब जी। आगे है, अगर चिल्ड्रन नहीं तो क्या करना है, वो सिनेरियो हम छोड़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब हम जा रहे हैं आगे कि हमने हुँ, एग्जांपल ली थी कि विडो भी जिंदा है, ठीक है, बेवा भी जिंदा है। हुँ, तो यहाँ विडो के बारे में देखें खुदा क्या कह रहा है, बट इफ यू लीव ए चाइल्ड दे, यानी अच्छा, इफ यू लीव ए चाइल्ड, तो विडो का कितना होगा, क्योंकि इस एग्जांपल में 3 बेटियां तो छोड़ के जा रहा है ना, तो यही वाली हमने पर्टिकुलर हुँ, बिट लिया है कि मरने वाला अगर बच्चे छोड़ के जा रहा है, जैसे कि इस केस में 3 बेटियां हैं, तो विडो को कितना मिलेगा? दे, दैट इज विडोज, गेट एन एट्थ। तो बेवा को कितना दिया जाए? 1/8। तो 1/8 1 100 का बेटा। कितना हो गया? 12.5। अब मेरी हुँ, बहन सिंपली इसको ऐड करें, 66.67 बेटियों का, हुँ। 33.33 माँ बाप का, माँ-बाप 12.5 का, बेवा का, तो बेवा का बेवा का, तो कितने जी। पैसे चाहिए? ₹112.50 क्योंकि ₹112 50 पैसे छोड़ के गया क्या था मरने वाला? 100, 100 ₹100। जी। तो ये मैथ कोई पीएचडी का मैथ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बच्चे जो फ्रैक्शन सीखते हैं मेरे ख्याल क्लास 5-6 में, वो भी ये कर सकते हैं, और इनके खुदा को वो भी नहीं आता। तो मैंने 2 तरह से किया है इसको। अगर आप इसमें फ्रैक्शन में भी देखें कि 2/3 हो गया बेटियों का, 1/6 माँ का, 1/6 बाप का, 1/8 बेवा का। तो फ्रैक्शन क्या बनी? 27/24। अगर इस फ्रैक्शन को ऐड करें, इसका हुँ, मतलब टोटल 24 चीज़ें थी, आपको बाँटनी 27 है। भाई 27 आएँगे कहाँ से? ये टोटल ₹100 थे, बाँटने आपको हैं ₹112, तो ₹112 50 पैसे आएँगे कहाँ से? तो मेरी बहन इतना बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर है। और मज़े की बात देखें, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज़ पेश कर रहा हूँ जो मुसलमानों के इल्म में नहीं है। मैं कोई यहाँ पे कोई चालाकी दिखा के गलती दिखा रहा हूँ। अगली स्लाइड देखिए, हुँ, ये एक मुस्लिम वेबसाइट है जो ये बता रही है कि वाक़ई ये डिस्क्रिपेंसी होती है। देखिए वो कहता क्या है? कहते हैं ऑल इज़, मैंने लिंक भी दिया है, जो देखना चाहें देख सकते हैं। ऑल इज़ अप्लाइड वेयर द शेयर एक्सीड द हेरिटेज। वही वाली बात, वो मानते हैं कि जब कुरान के मुताबिक बात सिनेरियो में हम डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है? शेयर हेरिटेज को, यानी शेयर की
کا अमाउंट बढ़ जाता है, जितना बंदा छोड़ के गया था, उससे बढ़ जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं मुसलमान, ये हज़रत उमर के दौर में ये कज़िया पेश आया था, ये गलती कुरान की नज़र आ गई थी। उलमा सर जोड़कर बैठे, उन्होंने ना एक डॉक्ट्रिन ईजाद किया, ऑल का। वो करते क्या हैं, मैं हुँ, मुख्तसर करता हूँ, पढ़ने वाले इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, पूरा इंग्लिश पढ़ूँ फिर तर्जुमा करूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। वो देखिए यही बता रहे हैं कि बाद दफ़ा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है 27/24, वही एग्जांपल ये ले रहे हैं। अगर आप देखें, चलो मैं पढ़ ही जी, देता हूँ। सच एज़ वेयर द डेसिडेंट लीव्स बिहाइंड ए वाइफ, वही वाली एग्जांपल ले रहा है। ये कब होता है, शेयर कब एक्सीड कर जाते हैं हेरिटेज से, कि जब मरने वाला वाइफ छोड़ के जाता है, पेरेंट छोड़ के जाता है एंड 2 डॉटर्स। तो क्या होता है कि ये 27/24 हो जाता है। वो कहते हैं कि इस सूरत में करते क्या हैं? वो कहता है कि द स्कूल्स डिफर रिगार्डिंग दिस इशू। ये इशू तो आ रहा है, वो खुद मानते हैं कि इशू तो आ गया। तो कहते हैं कि इसके बारे में ना मसलकों का या फ़िरकों का इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या है? विल द डेफिसिट इन सच केसेस बी डिमिनिश्ड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम ऑल द शेयर्स ऑफ ऑल द शेयरर्स, और विल इट बी डिमिनिश्ड फ्रॉम द शेयर्स ऑफ ओनली सम ऑफ देम। कहता है कि ये इख्तलाफ ज़रूर है कि जब ये शेयर्स जी, बढ़ जाएँ और असल दर कम हो जाए तो क्या करें? क्या सबका कम कर दें ताकि बेवा का निकल आए, या किसी एक का कम करें ताकि किसी और को दे दें? कहते हैं इसमें इख्तलाफ है, लेकिन अच्छा। सब लगाते हैं। अब वो बताता है हुँ, कि हुँ, द फोर सुन्नी स्कूल्स एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल। कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल क्या है कि प्रोपोर्शनेटली हर एक का कम कर दो। और सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ऑल लगाते हैं, और ये रूल कहता क्या है? द रूल दैट ऑल द शेयर्स विल बी डिमिनिश्ड प्रोपोर्शनेटली, यानी सबका कम कर देंगे ताकि बेवा का हिस्सा निकला। ये कौन करते हैं? 4 स्कूल ऑफ थॉट सुन्नी के करते हैं। तो आपने खुदा के अल्फाज तो चेंज कर दिए ना, ऑल लगा के प्रोपोर्शनेटली कम करके। तो जब आप जी, सबका कम करेंगे हुँ, तो हर एक को वो 2/3 पे बेटियों को भी नहीं मिलेगा, 1/6 माँ को भी नहीं मिलेगा, 1/6 बाप को भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब खुदा के अल्फाज तो चेंज करने पड़े हुँ, आपको। और मज़े की बात ये है कि वो आगे जाके फिर इसी वही वेबसाइट बताती है कि मगर शिया इसको एक्सेप्ट नहीं करते। शिया क्या करते हैं? द इमामिया डू नॉट एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल एंड कीप द कॉर्पस इन द प्रीवियस एग्जांपल फिक्स्ड एट 24 पार्ट्स बाय डिमिनिशिंग द शेयर ऑफ द 2 डॉटर्स। वो क्या करते हैं? सिर्फ बेटियों का कम करते हैं। बेटियों का कम कर दो ताकि बेवा का निकला है, बाकियों को पूरा-पूरा दो। गामदी साहब इसकी एक तीसरी हल निकालते हैं। तो बेटा बताने का मकसद ये है कि अल्लाह का मैथ फेल हो जाता है, फिर ये मौलवी बैठते हैं, उसके फिक्स लगाते हैं, और हर मसलक, हर फ़िरका अलग फिक्स लगाता है। गामदी साहब क्या करते हैं? कहते हैं कि गामदी साहब की ये वेबसाइट है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इफ द डिसीज्ड डज़ नॉट हैव एनी मेल ऑफस्प्रिंग, जो कि हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एंड देयर आर ओनली 2 और मोर गर्ल्स अमंग द चिल्ड्रन, जो कि हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, देन दे शैल रिसीव 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस लेफ्ट ओवर। गांधी साहब कहते हैं क्या करो? माँ को दे दो, बाप को दे दो, बेवा को दे दो, फिर जो बच जाए उसका 2/3 बेटियों को दे दो। तो तीनों अलग-अलग तरह के फिक्स लगाते हैं। ये एक चीज़ सारा तो दिमाग ये खुद ही लगा रहे हैं इस पे। जी, मैंने मतलब आपको दिया अल्लाह ना का कि कलाम को ही इग्नोर कर दिए, मतलब उस पे वैल्यू ही नहीं दे रहे कि चेंज जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं। मेरी बहन कैसे करें? अल्लाह का मैथ फेल जो हो गया, अल्लाह के मैथ के हिसाब से तो जो हैं शेयर एक्सीड कर रहे हैं ना, असल ज़र को, इनहेरिटेंस को एक्सीड कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात एक और देखें मेरी बहन, जी, कि ये अगली आयत जो है ना, उसी चैप्टर सूरह निसा की चैप्टर 4 की 13 और 14, वो क्या कह रही हैं? ओके। वो ये कह रही या हैं कि जो हुँ, इनहेरिटेंस का अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, लिमिट्स हैं। इनको एक्सीड हुँ, नहीं करना। देखें ये 14 नंबर आयत क्या कह रही है? और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज़ करेगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि ये लिमिट्स हैं जो मैंने बताई हुई हैं इनहेरिटेंस की, जो इनमें वेरिएशन करेगा, यानी तजावुज़ का मतलब होता है उनको एक्सीड करेगा, तो वो हमेशा तो ये मुसलमान तो अपने कुरान के मुताबिक सारे के सारे हमेशा दोज़ख में रहेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस को वो तक़सीम कर ही नहीं सकते खुदा के अल्फाज़ के मुताबिक।